हेलो फ्रेंड्स, मैं मुस्तकी मरी सर। कल हमने सीखा था मेरे भाई कल हमने सीखने का काम किया था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। बहुत ध्यान से समझना मेरे भाई, यहाँ से एक सफ़र नए तय होगा, ठीक है। कल हमने जो समझा था वो अपने आप में कहलाता था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्या कहलाता था मेरे भाई? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है। उससे पिछले भी हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ही समझा था, तो हमने इसके टाइप्स और इसके जो भी फंक्शंस होते हैं सेंटेंस में, उन सभी को हमने समझने का काम किया था मेरे भाई, ठीक है। ये बात समझ में आ गई है। आज थोड़ा सा एक सेगमेंट आपका चलेगा जो काफ़ी ज़्यादा बच्चों को पजल करता है, काफ़ी ज़्यादा परेशान करता है, कब? जब एग्जाम्स में। और वो शब्द क्या होता है कि वन को लेकर के कई बार कन्फ्यूज़न हो जाती है। वन को लेकर के कई बार कन्फ्यूज़न होती है कि सर एक बात बताइए, जब वन किसी का, अगर किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी सेंटेंस का अगर सब्जेक्ट वन होगा तो क्या उसका प्रोनाउन हम लोग वंस ही लगाएंगे, या उसका प्रोनाउन हिज भी लगा सकते हैं, या उसका प्रोनाउन अगर हम बात कहना चाहें कि हर भी लगा सकते हैं या इट्स भी लगा सकते हैं। तो इस मामले पर आज हम बात करेंगे और बहुत ही बेहद खूबसूरती के साथ इन सेंटेंस को समझने का काम करेंगे। इन सेंटेंस को समझने से पहले थोड़ी सी इधर बात पे आप फोकस करिएगा। अगर एक शब्द आपके सामने वन लिखा हुआ है, ठीक है, तो वन का मतलब होता है एक, ठीक। ये दो मीनिंग अपने साथ कैरी करता है, मतलब दो तरीके से यूज किया जा सकता है। एक, अगर हम वन की बात करें तो वन एक कहीं ना कहीं स्पेसिफिक सेंस में बात कर सकता है। किसमें मेरे भाई? स्पेसिफिक सेंस में। और दूसरे तरीके की अगर बात करें तो ये एक पर्टिकुलर सेंस में बात कर सकता है, पर्टिकुलर सेंस में, ठीक है। वो सॉरी स्पेसिफिक, और ये बात कर सकता है जनरल सेंस में, ठीक है। किसमें मेरे भाई? जनरल सेंस या कॉमन सेंस में, ठीक है। तो जनरल सेंस की आप अगर बात करें या कॉमन सेंस की आप बात करें, या तो आप स्पेसिफिक या पर्टिकुलर सेंस की बात करें, तो इसमें दो तरीके से आपके पर्टिकुलर, ठीक है, तो इसमें दो तरीके से आपके प्रोनाउन लगते हैं, ठीक है मेरे भाई, जरा ध्यान रखना। अगर यहाँ पर कभी भी आपका जो वन है, अगर इसका यूज कॉमन या जनरल सेंस में हो रहा है तो इसके साथ हमेशा हमेशा क्या लगेगा? वंस ही इसका प्रोनाउन लगेगा। ये बात समझ में आ गई? इसका प्रोनाउन क्या लगेगा? वंस ही लगेगा। लेकिन अगर ये पर्टिकुलर या स्पेसिफिक सेंस में बात कर रहा है तो इसके साथ इसका प्रोनाउन हिज लग जाएगा। लेकिन हिज ये कब लगेगा? जब किसी लिविंग के लिए बात की जाएगी। लेकिन अगर पर्टिकुलर किसी भी थिंग्स के लिए बात की जा रही है तो उसके लिए इसका प्रोनाउन क्या लगेगा मेरे भाई? इट्स लगेगा। ये बात समझ में आ गई है। तो जब कभी कॉमन सेंस में बात की जाएगी, कॉमन सेंस में जब कॉमन एक ऐसा सेंटेंस होगा जिसमें कॉमन बात कही जा रही होगी, अगर उसमें आपका वन जो है वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो उसका प्रोनाउन आप वंस लगाएंगे। लेकिन अगर किसी भी सेंटेंस में पर्टिकुलर के बारे में डिनोट कर रहा है, स्पेसिफिक सेंस में काम कर रहा है, तो उसके साथ आप हिज इसका प्रोनाउन लगाएंगे, और अगर नॉन लिविंग है तो उसके साथ इट्स लगाएंगे। तो आइए अब इनके सेंटेंस पे थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। लिखा है यहाँ पर क्या है मेरे भाई? लिखा है वन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। इसका मतलब क्या है कि वन एक कोई भी व्यक्ति है वो जाना जाता है बाय द कंपनी, उसकी संगत से जो वह करता है, जिस तरीके की वो संगत करता है उस तरीके की संगत से वो पहचाना जाता है। जरा आप मुझे इसमें बताएगा कि जो वन का यूज है वो पर्टिकुलर सेंस में है या जनरल सेंस में? तो आप बोलेंगे साहब ये तो बात जनरल सेंस की हुई है। कोई ये तो बात जरूरी नहीं है कि रमेश जिस प्रकार की संगत करता है उस प्रकार से जाना जाता है। दुनिया में कोई भी इंसान हो, कोई भी इंसान यार, कोई भी हो, वो जिस प्रकार से संगत अपनी करेगा उसी टाइप से उसको क्या करना पड़ेगा मेरे भाई? यहाँ पर जो जाना जाएगा। तो क्या लिखेंगे? वन इज नोन बाय द कंपनी वंस कीप्स। क्या लिखेंगे मेरे भाई? वंस कीप्स, जो वह क्या करता है? फॉलो करता है, ठीक। उसी प्रकार से उसको जाना जाता है, वन कीप्स, ठीक है। तो वन कीप हो जाएगा, वन कीप, ठीक। तो यहाँ पर इसका प्रोनाउन ही नहीं होगा, क्योंकि ही अगर कब आएगा? जब ये स्पेसिफिक सेंस में बात करेगा। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है जनरल सेंस की, जैसे जिस इंसान की संगत है वह वैसा ही जाना जाएगा। दूसरे सेंटेंस में अगर बात करें तो लिखा है वन ऑफ द बुक्स हैव हिज वर्थ। तो पहली बात क्या है कि वन का मतलब क्या होता है कि बहुत से में से कोई एक, तो यहाँ पर हैव नहीं आएगा मेरे भाई, क्या आ जाएगा? हैज। इतनी बात क्लियर हुई है? तो क्या जाएगा? हैज। अब बात आप समझिएगा कि वन किसके लिए लगा है? तो वन एक स्पेसिफिक सेंस में लगा है कि ये जितनी भी बुक्स हैं इनमें से हर एक बुक्स की अपने आप में एक वैल्यू होती है। जब अपने आप में एक वैल्यू है तो वन से एक स्पेसिफिक सेंस में काम कर रहा है, लेकिन वो लगा किसके लिए? तो ये बुक्स की वजह से ये नॉन लिविंग चीज हो गई है। कैसी हो गई मेरे भाई? नॉन लिविंग। और जब ये नॉन लिविंग हो गई तो इसके लिए प्रोनाउन हिज नहीं, इसके लिए प्रोनाउन क्या जाएगा मेरे भाई? जरा बताइयो। इट्स इसका प्रोनाउन आ जाएगा। तो आप लिखेंगे वन ऑफ द बुक्स हैज इट्स वर्थ, कि हर एक किताब की अपने आप में एक वैल्यू, एक अहमियत होती है, ठीक है। अगले सेंटेंस पे अगर हम बढ़े तो लिखा है वन मस्ट कीप हिज प्रोमिस,
कि हर एक को अपने वादे का पक्का होना चाहिए, हर एक को अपने वादे का पक्का होना चाहिए। आप मुझे बताइए, क्या हम ये कहेंगे कि शीला को अपने वादे का पक्का होना चाहिए या मोहन को अपने वादे का पक्का होना चाहिए? तो आप बोलेंगे सर ये तो कॉमन सेंस की बात है, बिल्कुल जनरल सेंस में बात कर रहे हैं कि कोई भी इंसान हो, हर एक इंसान को अपने वादे का पक्का होना चाहिए। तो यानी कि जो वन का जो यूज हो रहा है ये जनरल सेंस में यूज हो रहा है। जब जनरल सेंस में इसका यूज होगा तो इसका प्रोनाउन मेरे भाई हिज नहीं, इसका प्रोनाउन क्या आ जाएगा? तो इसका प्रोनाउन आ जाएगा वंस। ये बात समझ में आ गई? क्या आ जाएगा इसका प्रोनाउन? तो इसका प्रोनाउन आ जाएगा वंस, क्योंकि ये जनरल सेंस में बात हो रही है, हर किसी को अपने वादे का पक्का होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है वन ऑफ माई नेबर हैव सोल्ड वंस कार। तो आप मुझे बताइए वन ऑफ माई नेबर, पहली बात तो कि ये जो वन है ये बहुत से में से एक के सेंस में बात करता है। तो नेबर का मतलब सिर्फ पड़ोसी होता है, तो पड़ोसी नहीं, बहुत से पड़ोसियों में से मेरा जो एक पड़ोसी है। तो जब एक पड़ोसी हो गया तो उसके लिए हैव नहीं आएगा, उसके लिए क्या आ जाएगा? तो उसके लिए आ जाएगा हैज। ठीक, बिल्कुल सही बात है। हैज सोल्ड, उसने बेच दी है। क्या बेच दी? अपनी कार। तो मुझे बताइए इस वंस का यूज क्या कॉमन सेंस में हो रहा है? नहीं भाई, कॉमन सेंस में नहीं हो रहा है, स्पेसिफिक सेंस में। दुनिया में आदमी तो बहुत है, लेकिन मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं उसकी बात कर रहा हूं जो मेरे पड़ोस में रहता है, जो मेरे पड़ोस में रहता। तो जाहिर सी बात है वो व्यक्ति कैसा होगा? स्पेसिफिक होगा। और जब स्पेसिफिक होगा तो उसके लिए वंस नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे मेरे भैया? उसके लिए हम लोग लगाएंगे हिज का यूज करेंगे। ये बात समझ में आ गई? तो वन ऑफ माई नेबर्स हैज सोल्ड हिज कार, क्योंकि ये वन जो है ना वो एक स्पेसिफिक सेंस में काम कर रहा है। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि सोहन सेज, सोहन कहता है, क्या कहता है? दैट की लाइफ इज वॉट ही मेक्स इट, कि जिंदगी वही है जो इसे जो जैसा बनाता है, जो जैसा बनाता है वैसी जिंदगी बन जाती है। क्या पर्टिकुलर एक व्यक्ति बनाता है कि सब बनाते हैं? जैसा जो बनाना चाहे वैसा बन जाएगा। तो इसका मतलब ये जो बात कही जा रही है ये ही की बात नहीं है, वंस की बात है। किसकी है मेरे भाई? वन मेक्स इट। ठीक है, तो ये कॉमन सेंस की बात है, इसी वजह से यहाँ पर वन लग जाएगा। ये जनरल स्पेसिफिक सेंस की बात नहीं है कि रोहन जैसी बनाना चाहे वैसी ही बनेगा। दुनिया में कोई इंसान यार जैसी अपनी जिंदगी बनाना चाहेगा वैसी ही बन जाएगी उसकी। तो वन मेक्स इट। ठीक है, आगे लिखा हुआ है लॉन्ग लाइफ इज गुड, कि जो लंबा जीवन है वो अच्छा है। लॉन्ग लाइफ इज गुड, लंबा जीवन जो है वो अच्छा है। इफ, अगर ही इज हैप्पी एंड हैज फ्रेंड्स, अगर वह खुश है और उसके पास मित्र हैं। तो क्या जरूरी है कि यार किसी एक ही इंसान के पास, जिसके कोई ऐसा पर्टिकुलर एक इंसान हो जिसके पास वेल्थ भी है, पैसा भी है, खुश भी है और दोस्त भी है, क्या वही मेरे भाई उसकी जिंदगी अच्छी है? नहीं, वो तो दुनिया में कोई भी इंसान हो, कोई भी, जनरल सेंस की बात है। अगर लड़की हो, लड़का हो, गरीब हो, अमीर हो, जिसके भी पास अगर हैप्पी, खुश है और दोस्त भी हैं तो उसका लंबा जीवन अच्छा खासा चल रहा है। इसका मतलब यहाँ पर क्या है? इफ वन, यहाँ पर आप लिखेंगे क्या कि लाइफ इज गुड, जिंदगी अच्छी है, लंबी जिंदगी जो है वो बहुत अच्छी है। इफ, अगर वन इज हैप्पी, अगर कोई व्यक्ति खुश है, एंड हैज फ्रेंड्स, और उसके पास दोस्त भी हैं, तो अच्छा जो लंबा जीवन है वो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पर पर्टिकुलर सेंस की बात नहीं हो रही, जनरल सेंस में बात हो रही है, तो इसी वजह से हमने वन का यूज कर लिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लिखा है सी सेड, उसने कहा, सी सेड दैट, उसने कहा, वन ऑफ हर ब्रदर, वन ऑफ हर ब्रदर, की उसके भाइयों में से एक भाई ने क्या कर दिया है? रिजाइंड, अपनी जॉब से रिजाइंड कर दिया है। जब उसके भाइयों में से एक भाई ने कर दिया तो उसके भाई कहीं ना कहीं स्पेसिफिक होंगे, नहीं होंगे? तो ये वन यहाँ पर क्या है? वन तो लगा हुआ है, उसके बहुत से भाइयों में से एक भाई ने क्या कर दिया है? रिजाइन कर दिया है। तो एक भाई ने रिजाइन किया है, तो ये एक भाई उसका कहीं ना कहीं पर्टिकुलर होगा। जब पर्टिकुलर है तो जाहिर सी बात है आप क्या लगाएंगे? हिज लगाएंगे। स्पेसिफिक होने की वजह से ही हिज लगाया है, इसी वजह से, स्पेसिफिक होने की वजह से मेरे भाई क्या लगाया यहाँ पर? स्पेसिफिक होने की वजह से ही यहाँ पर हिज लगाया गया है। अन्यथा तो अगर यहाँ पर ये ब्रदर ना लिखा होता, हर ब्रदर, तो वंस लगा लेते, सही था। लेकिन यहाँ पर बात क्या, हर ब्रदर लिखा हुआ, हर ब्रदर्स का मतलब उसके ही भाइयों में से एक ने रिजाइन किया है। दुनिया में जितने भी भाई हैं सभी ने रिजाइन नहीं किया है। तो आई होप कि आपको ये समझ में होगा कि वन के कंफ्यूजन में कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं, कि वन का प्रोनाउन जो है वो वंस भी लगेगा, या वन का प्रोनाउन हिज भी लगता है, या वन का प्रोनाउन इट्स भी लगता है। तो इसके अलग अलग केसेस के बारे में हमने आपके साथ डिस्कस किया है। जो भी इसके सेगमेंट बचे हुए हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे मेरे भाई। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे डिटेल में आपको इससे बहुत सारे सवाल एग्जाम्स में मिलेंगे और ये बहुत अच्छे लेवल पे आपके लिए कंपाइल किया गया हो। ठीक है भाई, तो इस सभी चीज़ों को अच्छे से ध्यान में रखिएगा और थैंक यू, टेक केयर।